हेलो आर्मी, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में और आज की स्टोरी में। और स्टोरी अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। और आर्मी, जब भी आप लोग लाइक करते हैं तो वहाँ पर एक हाइप का बटन भी आता है, तो प्लीज़ आप लोग अपनी दीदी के लिए उसको भी टच कर लिया करो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। तो थैंक यू सो मच आर्मी आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। शुगा हॉबी को फोन करते हैं और कहते हैं कि मैं जिमिन के घर पहुंच गया हूँ। जिमिन देखकर ये बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, हाँ हॉबी, आजकल तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो गया है। चलो ठीक है हॉबी, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम क्या है मुझे पता चल गया है। तुम्हें जलन मच रही है जिमिन? मुझे? और जलन किस बात के लिए? तभी अचानक शुगा अपना फोन निकाल के हॉबी से बात करने लगते हैं। जिमिन चिल्लाते हैं, तुम फिर से फोन पे लग गए? मैंने कहा था ना कि तुम्हें जलन हो रही है, और वो भी हॉबी से। मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा हूँ। तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो जिमिन। हॉबी सिर्फ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और कुछ भी नहीं। उससे तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं है जिमिन। लेकिन मैंने तो तुम्हें ये कहते हुए सुना था कि वो तुम्हारे लिए विटामिन है और तुम उसके बिना अधूरे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है जिमिन, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल हो, क्योंकि मैं पार्क जिमिन से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बिना किसी शर्त के प्यार करता हूँ जिमिन। आई एम सॉरी शुगा, मैं थोड़ा सा डर गया था। तुम्हें डरने की या फिर किसी से भी जेलस होने की जरूरत नहीं है जिमिन, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुम्हें इस बात पर विश्वास करना होगा जिमिन। सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सॉरी शुगा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंकुकी जेके अपने फोन में बिजी होते हैं। जंकुकी, तुम्हें हो क्या गया? तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? जंकुक, मैंने गलत क्या किया है तुम मुझे अभी बताओ। जल्दी से बताओ कि मैंने ऐसा क्या किया है। ऐसे अकेले रहना मुझे पसंद नहीं है। मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ तो आपको पसंद नहीं है, लेकिन मुझे भी ये बात पसंद नहीं है कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आपका पीछा करे। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अच्छा, इसका मतलब कि तुम्हें जलन हो रही है? हाँ, मुझे जलन हो रही है। मैं तुम्हें उस लड़की के साथ नहीं देख सकता। उससे कहो कि वो तुमसे दूर रहे। कल तुम उसके सामने इतने चुपचाप क्यों खड़े थे और उसे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे थे? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि तुमने उसको एक मौका और दे ही दिया है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम किसी और को इस तरीके से देखो। वी जेको को देखकर मन में सोचते हैं, देखो ये ऐसे बोलता हुआ कितना प्यारा लग रहा है। किम तियोंग, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? मेरी बात का जवाब दो। अच्छा तो तुम ही बता दो मुझे क्या करना चाहिए था। तुम बस हमेशा अपने बारे में ही सोचना, अपना दिमाग का इस्तेमाल मत करना। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? ये तुम क्या कर रहे हो तियोंग? शांत हो जाओ बेबी बॉय, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेरा विश्वास करो जंकुक, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, अपने जंकुकी से। थैंक यू तियोंग। मैं तो बस डर गया था कि कहीं तुम वापस उसके पास न चले जाओ। मुझे इस बात से बहुत डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो जंकुक तो मुझ पर विश्वास भी करो। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, और मैं तुमसे भी ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ किम तियोंग। सच में बेबी, तुम मुझे इतना प्यार करते हो? मुझे बेबी मत कहो, मैं बेबी नहीं हूँ। बेशक तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन बेबी तो तुम ही हो। मुझे दोबारा बेबी मत कहना। अच्छा तो मैं दिखाऊं कि यहाँ पर बेबी कौन है और कौन नहीं? मुझे तो विश्वास नहीं होता, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करते हो। क्या कहा तुमने मुझे? इसका मतलब कि तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ? हाँ, मुझे तो आप बच्चे ही लगते हो। वी सोचने लगते हैं, इसका मतलब कि सारा दिन ये मेरे बारे में ऐसे ही सोचता है। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुम मेरे प्यारे से बेबी हो, बताओ मुझे क्या बात है? बस बहुत हुआ जंकुक, चुप रहो तुम, और बार बार ये मुझे बेबी कहना बंद करो। मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोचते हो। ओह, तो मेरे बेबी को गुस्सा भी आता है? हे भगवान, मैं तो तुमसे परेशान हो चुका हूँ जंकुक। मुझे बार बार ये बेबी कहना बंद करो तुम। जंकुक, अगर मैंने तुमसे कहा है चुप होने को तो चुप हो जाओ, वरना तुम क्या करोगे बेबी? तुम मुझे बेबी समझते हो, लेकिन मेरा एक दूसरा रूप भी है जो मैं तुम्हें दिखाऊं। तुम्हें याद है ना पिछली बार तुमने क्या किया था मेरे साथ? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम इसका मतलब जानना चाहते हो? तो फाइनली हम लोग स्कूल पहुंच गए। अब
तुम अपनी क्लास में जाओ और मैं अपनी क्लास में जाता हूँ। और देखो इस बार अच्छे से पढ़ाई करना क्योंकि एग्जाम पास में आने वाले हैं और तुम्हें इस बार फर्स्ट आना है। हाँ जंगकुक, मुझे पता है कि मुझे इस बार फर्स्ट आना है और पास होना है। फिर उसके बाद हम दोनों को बाहर पढ़ाई के लिए भी तो जाना है। हाँ ठीक है डियर, तुम जाओ अपनी क्लास में, मैं भी जा रहा हूँ। क्लास खत्म होने के बाद, क्या बात है तियांग, आज तुम अकेले ही घर जाओगे? जंगकुक कहाँ है? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले उसको रानी के साथ देखा है। वो मुझे बिना बताए कहीं चला गया। जंगकुक तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? वो रानी, मेरे बॉयफ्रेंड ने ना मुझे एक गिफ्ट दिया है तो मैं भी उसको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। रानी मन में सोचती है जरूर तियांग ने इसको गिफ्ट दिया है। ये दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रानी, मैं ऐसा गिफ्ट देना चाहता हूँ जो उसको पसंद आए। तुम मुझे बताओ कि मुझे उसे क्या देना चाहिए। जिन, मैं जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ जब तक तुम अपने डैड से बातें करो। नहीं मॉम, मुझे कोई बात नहीं करनी। बेटा, एक दूसरे को जानने के लिए बात तो करनी होगी ना। जिन, तुम सच में बहुत ही जिद्दी हो गए हो। तुम कब तक अपने डैड के साथ ऐसा बिहेव करोगे? बात करने की जरूरत क्या है मॉम? मैंने जब आपसे कह दिया कि मेरा मन नहीं है बात करने को तो मैं नहीं बात करना चाहता। कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। हो सकता है कि वो थक गया है। ये थका नहीं है, ये बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया है। जिन, तुम्हें ये मानना ही होगा कि ये तुम्हारे डैड हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि वो मेरे डैड नहीं है। मैं उनको अपना डैड कभी नहीं मानूंगा। जिन, तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हो। मैं जिद्दी हो गया हूँ मॉम? आपने अपने आप को देखा है? जब से आपने इस आदमी से शादी करी है आप तो मुझे भूल ही गए हो। तुम दोनों चुप हो जाओ, मेरी वजह से क्यों बहस कर रहे हो? वो दोनों मिस्टर जॉन की बातें नहीं सुनते और बहसबाजी करते रहते। तभी अचानक मिस्टर जॉन की तबीयत खराब हो जाती है और वो लोग जल्दी से लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। आराम आके पूछते हैं क्या हुआ जिन? मिस्टर जॉन की तबीयत अब कैसी है? पता नहीं, अचानक से वो बेहोश हो गए थे, लेकिन डॉक्टर ने अब कहा है कि उनको अटैक आया था। अटैक आया था इसका मतलब कि वो किसी सदमे में है। तुमने ऐसा क्या किया है जिन? मैंने कुछ नहीं किया, मेरी और मॉम की बहस हो रही थी, बस उसी समय वो बेहोश हो गए। मैं जानता हूँ कि तुम उन्हें अपने डैड के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा जिन, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने उनसे शादी करी है और तुम्हें उनको अपना डैड मानना ही होगा। वैसे भी उन्होंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया है, लेकिन उनकी वजह से मेरी मॉम मुझसे दूर हो गई है। ऐसा नहीं है जिन, तुम्हारी मॉम भी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। और तुम ये कैसे भूल सकते हो कि मिस्टर जॉन ने तुम्हारा करियर बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने ही तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी चलानी सिखाई है। थैंक यू रानी, आज तुमने बहुत मेरी मदद करी है। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा आइडिया पसंद आया जंगकुक। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं उसको ये इतना सस्ता सा गिफ्ट पसंद आएगा कि नहीं। वो तो बहुत अमीर आदमी है। पैसे मायने नहीं रखते जंगकुक, देने वाले का दिल देखा जाता है। और मुझे पता है कि तियांग को ये पसंद आएगा। क्या कहा तुमने तियांग? अरे नहीं, वो तो मैं मजाक में, मेरा मतलब है वो देखो सामने तियांग खड़ा है। वी सोचते हैं पता नहीं इतनी देर हो गई है ये जंगकुक कहाँ रह गया। हे तियांग इधर आओ तुम। ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? जंगकुक तुम्हें टाइम का कुछ अंदाजा भी है? क्या तुम्हें घर नहीं जाना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो? सर आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं तियांग ऐसी बात नहीं है, हम तो सिर्फ शॉपिंग करने के लिए गए थे। मैं उसकी हेल्प करने गई थी ताकि वो बहुत ही अच्छा सा एक गिफ्ट खरीद सके। गिफ्ट खरीदे? किसके लिए? जंगकुक ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक गिफ्ट खरीदा है। वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करता है। शॉपिंग करने में हमें थोड़ी देर हो गई है। जंगकुक मुझे हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताता रहता है। क्या सच में? हाँ ताई, तुम नहीं जानते लेकिन वो बहुत ही लकी है क्योंकि उसे जंगकुक मिला है। जंगकुक सच में उसे बहुत प्यार करता है। सही कह रही हूँ ना मैं कुक? तो ठीक है फिर चलो, इसी बात पर मैं तुम दोनों को आइसक्रीम खिलवाता हूँ। वैसे त्योंगी तुम्हारा बिहेव मुझे बहुत चेंज लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तुम इतना गुस्सा हो गए थे और अब तुम खुश हो गए हो। खुशी के मारे मैं तो अपना गुस्सा भूल ही गया। वो तुम्हारी गिफ्ट वाली बात सुनकर मेरा गुस्सा खत्म हो गया। और क्योंकि मैं बॉस हूँ जंगकुक का तो मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। रानी मन में हंसती है और सोचती है मैं जानती हूँ त्योंग कि तुम खुश क्यों हो गए। रानी कहती है चलो ठीक है दोस्तों, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। क्या सच में तुम ये नहीं चाहती कि हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आए? हाँ रानी, बहुत रात हो चुकी है, चलो हम साथ में चलते हैं। नहीं दोस्तों, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा घर यहाँ पास में ही है तो मैं चली जाऊंगी। तुम दोनों घर जाओ क्योंकि काफी रात हो चुकी है। मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने घर चली जाऊंगी। ठीक है रानी, गुड नाइट।